नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक राज में। तो आज की जो अंडरस्टैंडिंग वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि व्हाट इज द रियल एजुकेशन। सबको पता है कि आजकल का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुका है। द रीज़न इज कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको घर से शिक्षा नहीं मिल पाती। अब घर से क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि घरों में ना बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जो माँ बाप नहीं निपटा पाते। बहुत सारे काम हो जाते हैं आजकल। तो गांव में आपने देखा होगा, गांव में तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। तो उसी से रिलेटेड में कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे एक लाइक कर देना छोटा सा, और चैनल पर नया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। एजुकेशन सिस्टम को हम लोग ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, वो भी जो जैसे गाँव में है, और शहरों में तो एजुकेशन ठीक ठाक है, मतलब चल रहा है। लेकिन जो गांव एरिया है और जहां शिक्षा नहीं सही सलामत पहुंच पा रही है, तो वहां पर कैसे लोगों को ऐसे इंस्पायर किया जा सकता है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, उनको शाम को बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं माँ बाप की तरफ से भी, और कुछ घर के भी काम ऐसे दे दिए जाते हैं जिनको करके उनका दिमाग इधर उधर हो जाता है, और फिर आगे जा करके एजुकेशन जो है, उनकी पढ़ाई होती है वो छूट जाती है। रीज़न ये है कि घर के भी काम उनको देखने होते हैं, और बाकी सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन वजह से बच्चे नहीं कर पाते। तो एजुकेशन सिस्टम जा क्यों रहा है? कभी आपने थोड़ा सा गहराई से सोचा है? गाँव वाले बच्चे जो होते हैं, जो स्कूल जाते हैं सुबह और फिर स्कूल से वापस आते हैं, वापस आने के बाद उनसे ये नहीं कहा जाता कि बैठ के कुछ देर पढ़ लो। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बैठ कर के खुद पढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ी एक चीज़ होती है। आपने सुना होगा किसी भी कहावत में लोग कहते हैं ना कि बच्चे की जो शिक्षा होती है, पहली शिक्षा, वो उसके माँ बाप से शुरू होती है, उसके घर से शुरू होती है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे आपके हैं उनको आप अपने घर पे खुद एक टीचर के रूप में उनको थोड़ा सा गाइड कीजिए। बाकी जो बच्चा स्कूल से पढ़ के आता है वो ज़्यादा प्रेशर में मत रखिए। घर आते ही बच्चे को खाना दीजिए, खाने के बाद सारी चीज़ें कीजिए, उसका होमवर्क करवाइए। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आजकल नहीं हो रही है, और यहीं से बच्चे जो है वो या तो फिर बिगड़ जाते हैं या उनका रास्ता कुछ और हो जाता है। आगे चल कर के जब वो बड़े होते हैं तब उनको ये नहीं पता रहता कि मेरा पर्पस क्या है। तो पर्पस एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने सुना होगा कि जब आपका भाई क्लियर होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर जाते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हो जो लोग सोच भी नहीं पाते। जो भी आप काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि जो आप करना चाहते हो या कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो। एजुकेशन सिस्टम हमारा आगे बढ़ सकता है अंडरस्टैंडिंग से। तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो माँ बाप के अंदर क्लियर होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक बच्चा कुछ अच्छा करता रहता है बहुत अच्छा लगता है। जैसे बच्चे से कुछ गलत हो गया तो उसको समझाते नहीं है, उसे अंडरस्टैंड नहीं करते, सीधा दे दनादन फटाफट चलने देते हैं, मारते हैं। मारने से बच्चे कभी नहीं बनते। तो बच्चों को ना, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो अपने घर का, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिस एनवायरनमेंट में सारे बच्चों का एक अच्छा सा ग्रुप होना चाहिए। और हमेशा जो फ्रेंडशिप होती है, जिसे हम लोग संगत बोलते हैं, वो आपकी ऐसी होनी चाहिए, आपके लेवल पे होनी चाहिए। जो आपका लेवल है, आपका जो है स्टैंडर्ड है, उसके बेस पे होनी चाहिए। क्या है ना कि लोग सबसे दोस्ती कर लेते हैं। अब सब एक कैटेगरी के नहीं होते। मैं मानता हूँ कि जिनसे मैं दोस्ती करवाने, जिनसे मैं संगत के लिए बोल रहा हूँ, वो भी एक तरीके के नहीं होते। तो करना क्या है कि अपने आप को पहले जानो, फिर जो सामने वाले से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उसे अच्छे से समझो। एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? प्रैक्टिस तो कर कर। जब आप प्रैक्टिस करोगे, अपने एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो जितनी भी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं उनसे सीखो। जितनी भी बुराइयां हैं उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हर जगह से कुछ ना कुछ। आजकल की जो दुनिया हो रखी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है कि उसमें हर घंटे में कुछ ना कुछ छोटे मोटे बदलाव आ ही जाते हैं। तो जो उन बदलावों के साथ साथ चल रहा है वो तो इस दुनिया के लायक है। और जिसने कुछ सीखना बंद कर दिया या जो दुनिया के साथ साथ नहीं चल पा रहा वो बहुत पीछे चला जा रहा है। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहो।
आपका फोन अपग्रेड मांगता है, क्यों? क्योंकि उसे चलने के लिए भी, इस दुनिया में रहने के लिए भी तो अपग्रेड करना होगा ना। उसमें नए नए सॉफ्टवेयर्स वगैरह आएंगे जिससे आपका फोन हैंग वगैरह नहीं होगा। तो अगर आप अपडेट नहीं करते तो आपका कुछ दिनों बाद जो फोन होता है वो खराब होता है। तो ऐसे ही ना दुनिया जैसे अपग्रेड हो रही है, उस तरीके से अपने आप को भी उसी लेवल पे ढालो। वहां से जा करके आप अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग तरीके से, अपने आप को समझ करके, अपनी बुराइयों से सीख करके, जो आपने गलती की है वो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी गलती को बार बार ना करना। कभी आपसे कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उसी गलती को आप बार बार करते हो तो ये प्रॉब्लम वाली बात। तो अपने आप को ना, जब भी आपसे गलती हो जाए तो पहले तो अपने आप से सॉरी बोलो, और जिसके लिए आपने गलती की है उसको सॉरी बोलो। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन जो अपनी गलती मान लेता है वही सबसे बड़ा होता है। इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियां उससे होती हैं, उसे भी नहीं पता होता क्या गलत हो रहा है या नहीं होता। जब गलती हो जाती है तब उसको पता चलता है कि हाँ भाई मेरे से कुछ गलत हो गया। तो अगर वो अपनी गलती मान लेता है और उस पर काम करता है तो वही इंसान अच्छा होता है। और जिसने गलत करके भी ये नहीं मान रहा कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं या मेरे से कुछ गलती हुई नहीं, तो बेवकूफ़ है। उससे जितना हो सके बहुत जल्द उससे दूरी बना, क्योंकि वो तो आपके साथ गलत करेगा, किसी और के साथ भी गलत करेगा और बार बार गलत करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए हैं। उनका जो एजुकेशन से रिलेटेड एक जो प्रश्न था उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रखा। वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे और एजुकेशन को ना वो इतना डीपली लेते थे कि उनके लिए एजुकेशन से बढ़कर के कोई चीज़ भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ तक कि अगर आप एजुकेशन को बुरा भला भी बोल रहे हो तो हो सकता है वो मारे पीटे। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे वो एजुकेशन को लेकर के। खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाया, और उनका कहना था कि शिक्षा एक ऐसा धन है जो आपसे आपका सगा भाई भी नहीं बंटवा सकता। जिस दिन वो एक्सपायर हुए थे मुझे उनकी ये बात बहुत ज़्यादा याद आई थी, और फिर उसके बाद मैंने अपने आप पे काम किया। मैंने कहा एजुकेशन, मैं चाहता तो किसी भी कैटेगरी का चैनल खोल सकता था। हाँ, आप लोग कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं कि मैं इस एज में ये एजुकेशन वाली बातें कर रहा हूँ, क्यों? मेरा पर्पस क्या? मेरा पर्पस यही है कि जिनसे मैंने कुछ सीखा है, मैं अगर किसी और को भी सिखा सकता हूँ या अपनी कैटेगरी के कई लोगों को मैं ये चीज़ें बता सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी ज़्यादा बातें नहीं करते। कॉमेडी देख लो, रील्स देख लो, उस पर हंसी मजाक वाले कई सारे कार्टून्स वगैरह चलते रहते हैं। तो मेरे मन में आया, यार जिस आदमी ने एजुकेशन को इतना डीपली लिया हुआ था, क्यों ना उसको अपना आइडियल मानकर मैं भी एजुकेशन पे कुछ काम करूँ। इसलिए मैंने अपना ये चैनल खोला है। इस पर मैं अंडरस्टैंडिंग वीडियोज डालूंगा। कुछ दिनों बाद मेरा जो एक्सपीरियंस लेवल है वो थोड़ा सा अंदर है, लेकिन ऑन कैमरा बाहर नहीं आ पाता। तो उस चीज़ को मैं प्रैक्टिस कर करके बहुत जल्द अपने आप को ग्रो करवाने वाला हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड ही इस पर आपको वीडियो मिलेंगी। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना प्यारा सा, और चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना। तो इससे आगे मैं और कुछ भी बोल सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं ना इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा बहुत जल्द। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।